Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, I am Dasar Ali Sharif. Students, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं डेफिनेशन करना चाहता हूं आपके साथ ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस, यानी ये कैसे कंपाउंड्स हैं। स्टूडेंट, तो डेफिनेशन की जब आप बात करते हैं तो हम इनको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ऑक्सीजन एंड हैलोजन केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हैलोजन और ऑक्सीजन केमिकली बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइन हो, दोस कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने बहुत सी मैंने एग्जांपल भी रखी, Cl2O7, OF2, I2O5 एंड सो ऑन, और इंशाल्लाह आज हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, एक बात अपने जहन में क्लियर कर लीजिएगा, द हैलोजन डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन। हैलोजेंस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करती। विद द हेल्प ऑफ सम इनडायरेक्ट मेथड्स फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 7A एलिमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड। यानी अगर आप ये कहें ना कि इनका हैलोजन का फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन का डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाए तो ये रिएक्शन बड़ा रेयर है या ये रिएक्शन होता ही नहीं। फिर हम इन ऑक्साइड्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय डिफरेंट इनडायरेक्ट मेथड्स। और इनडायरेक्ट मेथड से कौन कौन से ऑक्साइड्स प्रिपेयर किए जाते हैं, आइए जरा उनको देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के क्या हैं? ऑक्साइड्स। स्टूडेंट, एक बात यहां पे अपने जहन में क्लियर कर लीजिएगा, दीज आर नेम ऑक्सीजन फ्लोराइड, यानी इनको आप ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन का नाम नहीं देंगे, बल्कि आप इन्हें कहेंगे कि ये क्या हैं? ऑक्सीजन फ्लोराइड्स हैं। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। लेकिन स्टूडेंट, साथ ही साथ याद रखिएगा कि कंपाउंड्स ऑफ अदर हैलोजेंस विद ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। तो ये मैंने टेक्निकली आपको बात कर दी कि हमारी टेक्स्ट बुक में तो उसने इसको भी ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन के नाम से नाम दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी कि जब आप फ्लोरीन और ऑक्सीजन के कंपाउंड की बात करते हैं तो आप उन्हें ऑक्साइड का नाम नहीं देंगे बल्कि फ्लोराइड का नाम देंगे। और वजह, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। इसके बरक्स स्टूडेंट्स, जब आप क्लोरीन का ऑक्साइड, ब्रोमीन के ऑक्साइड और आयोडीन के ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड को स्टडी करते हैं तो हम इन्हें क्लोराइड नहीं बोलते, हम इन्हें ब्रोमाइड नहीं बोलते, हम इन्हें आयोडाइड नहीं बोलते, बल्कि स्टूडेंट्स हम इन्हें नाम देते हैं ऑक्साइड। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा। बहरहाल स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 फ्लोरीन के ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स हैं। उनमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, जिसका फार्मूला है OF2, और साथ ही मैंने इसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने रख दिया। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट हमारे पास है डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यानी O2F2। स्टूडेंट, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो इसका कंपाउंड है विद ऑक्सीजन दैट इज ट्राइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यानी O3F2। स्टूडेंट, इन तीनों ऑक्साइड्स में जो हम डिटेल से बात स्टडी करेंगे अपने इस कोर्स में, वो हमारे पास शामिल होगी ट्राइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। बहरहाल स्टूडेंट, इसी तरह अगर मैं आपके साथ क्लोरीन के कंपाउंड विद ऑक्सीजन को स्टडी करूं तो इनके ऑक्साइड में जो सबसे पहला ऑक्साइड है हमारे पास दैट इज डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड, यानी Cl2O, और इसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। स्टूडेंट, इसी तरह जो दूसरे नंबर पे ऑक्साइड है दैट इज क्लोरीन डाइऑक्साइड, यानी ClO2। स्टूडेंट, तीसरे नंबर पे जो क्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड है, ऑक्साइड है, दैट इज कॉल्ड क्लोरीन हेक्साऑक्साइड। और इसी तरह स्टूडेंट, जो आखिर पे हमारे पास इसका कंपाउंड है दैट इज क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। स्टूडेंट, इसी तरह जब मैं ब्रोमीन के ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड को स्टडी करता हूं तो स्टूडेंट, जो सबसे पहला ऑक्साइड है दैट इज कॉल्ड ब्रोमीन मोनोऑक्साइड, Br2O। स्टूडेंट, दूसरा जो इसका ऑक्साइड है दैट इज ब्रोमीन डाइऑक्साइड, Br2O। और तीसरे नंबर पर स्टूडेंट जो हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास है ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड, BrO3। स्टूडेंट, इसी तरह जब मैं ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन की बात करता हूं तो स्टूडेंट सबसे पहले जो मेरे पास है दैट इज आयोडीन टेट्राऑक्साइड, I2O4।
स्टूडेंट दूसरे नंबर पे हम जो स्टडी करेंगे दैट इज आयोडीन आयोडेट, इट हैज द फार्मूला I4O9। और स्टूडेंट जो आखिरी ऑक्साइड है दैट इज आयोडीन पेंटाऑक्साइड यानी I2O5। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन के ऑक्साइड्स रखे। आइए जरा इनमें से चंद एक इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स को डिटेल से स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि हम जो ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन है वो हैं तो 3, लेकिन हम लोग जो इसमें डिटेल से स्टडी करेंगे वो कौन सा है, ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। और केमिकली अगर आप इसका फार्मूला लिखें तो ये बनेगा O3F2। स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। कहता है जी दिस ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड, इस ऑक्साइड को आप प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ F2 एंड O2। जब आप मिक्सचर लेते हैं किस किस का, F2 और O2 का, इसे आप क्या करते हैं, इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मटेरियल, किसी मटेरियल में से करंट का फ्लो कर जाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो बहरहाल जब आप F2 और O2 का मिक्सचर लेके इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज कॉल्ड O3F2 यानी ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। और अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इसके 2 यूनिट्स यूज होंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3, और ओवरऑल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। स्टूडेंट्स अब आ जाइए जरा इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करेंगे कलर वेरिएशन, यानी ये जो ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है ये विद चेंज इन टेम्परेचर अपना कलर, अपनी स्टेट क्या कर लेता है, चेंज। जैसा कि स्टूडेंट याद रखिएगा कि ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एट 363 डिग्री सी, इस टेम्परेचर पर ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो है ये क्या है, डार्क रेड विस्कस लिक्विड, डार्क रेड विस्कस लिक्विड। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा कि यही जो हमारे पास ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, अगर आप इसकी बात करते हैं स्टूडेंट कहां पर, एट 350 डिग्री सी, 350 डिग्री सी पे स्टूडेंट अगर आप इसकी बात करते हैं तो यही हमारे पास जो ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है ये क्या है, रेडिश ब्राउन सॉलिड, यानी इसकी स्टेट और कलर क्या हो जाता है, चेंज विद टेम्परेचर। तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, कलर वेरिएशन विद टेम्परेचर। जी स्टूडेंट नेक्स्ट जरा बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज की। और केमिकल प्रॉपर्टी में स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं डीकंपोजिशन की, यानी इसका ब्रेक डाउन हो जाना। सो स्टूडेंट जो ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है जब आप इसके 2 यूनिट्स लेते हैं तो ये डीकंपोज हो जाता है स्टूडेंट किस में, इनटू 2 यूनिट्स ऑफ डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और साथ में स्टूडेंट हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज ऑक्सीजन। तो इस तरह से ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड की क्या हो जाती है, डीकंपोजिशन हो जाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसी की केमिकल प्रॉपर्टी में एक और रिएक्शन जो स्टडी करेंगे दैट इज रिएक्शन विद F2, यानी ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जब F2 के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट जब आप इसके 2 यूनिट्स लेते हैं किसके, ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के, और जब आप इसको रिएक्शन करवाते हैं विद द फ्लोरीन एटम तो स्टूडेंट यहां से 3 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट किसके, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो स्टूडेंट ये तो हमने यहां पर जरा डिस्कस किया अबाउट ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड को, यानी ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। मैं फिर एट द एंड आपको बता दूं कि नो डाउट के टेक्स्ट बुक वाले ने कहा है ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, लेकिन टेक्निकली ये बात ठीक नहीं, उसकी वजह मैं आपको बता चुका। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। तो स्टूडेंट जो ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन है पहले इनके बारे में जरा जनरल 1-2 बातें करते हैं। वो क्या है स्टूडेंट्स,
कि द ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर जनरली अनस्टेबल। जो ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन है दे आर जनरली अनस्टेबल। स्टूडेंट वजह इसकी ये क्या है, या बकिया हैलोजन ऑक्साइड की वजह क्या है स्टूडेंट, कि जब आप ऑक्साइड्स ऑक्सीजन के कंपाउंड की बात करते हैं विद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो होता क्या है स्टूडेंट कि ऑक्सीजन के ऊपर भी लॉन पेयर मौजूद हैं और हैलोजेंस पर भी लॉन पेयर मौजूद हैं। ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर और हैलोजेंस पर 3 लॉन पेयर मौजूद हैं। तो इन लॉन पेयर की आपस में क्या हो जाती है, रिपल्शन। तो ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ये जो ऑक्साइड्स हैं दे आर जनरली अनस्टेबल। बहरहाल स्टूडेंट it is not possible to synthesize them by direct combination of elements chlorine and oxygen। स्टूडेंट वही बात आ जाती है कि डायरेक्ट क्लोरीन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करके आप क्लोरीन के ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और ये बात मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी आपसे की। बहरहाल स्टूडेंट अब अगर आप इनको देखें तो ये जो क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं डायरेक्ट तो प्रिपेयर नहीं हो सकते, जो इनडायरेक्ट मेथड से ऑक्साइड्स प्रिपेयर होते हैं इनकी इंडस्ट्रियली बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। और फ्रेंड वो क्या है कि दे हैव एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज एज। स्टूडेंट दो तरह से हम इन्हें इंडस्ट्री में यूज करते हैं, एज कमर्शियल ब्लीचिंग एजेंट in wood and paper pulp। स्टूडेंट पेपर पल्प, पेपर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी हम इसे ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। स्टूडेंट जो दूसरा इसका यूज है कि ये जो क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं दीज आर यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स इन्हें प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए क्या किया जाता है, यूज किनको, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। स्टूडेंट्स जो सबसे पहले हम क्लोरीन का ऑक्साइड डिस्कस करेंगे दैट इज क्लोरीन डाइऑक्साइड। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो क्लोरीन डाइऑक्साइड है इट इज आल्सो कॉल्ड क्लोरीन पर ऑक्साइड, इट इज आल्सो क्लोरीन पर ऑक्साइड। और स्टूडेंट अगर आप केमिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इट हैज द फार्मूला ClO2। स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोराइड क्या है कि NaClO3 विद सोडियम क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड और मेथानोल इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट तीन बातें हो गई, यानी एक रिएजेंट तो हमारे पास फिक्स है और वो फिक्स रिएजेंट कौन सा है, सोडियम क्लोरेट। अब आप सोडियम क्लोरेट का रिएक्शन करवा सकते हैं विद सोडियम क्लोराइड और विद सल्फर डाइऑक्साइड और विद मेथानोल, दो रिएजेंट हो गए। तीसरे नंबर पर ये जो रिएक्शन होगा ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशन में यानी एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। अब स्टूडेंट इस रिएक्शन में ये जो क्लोरेट है मैं आपको बता दूं कि दिस क्लोरेट कम्स फ्रॉम, इक्वेशन को जरा टेक्स्ट बुक वाले ने जरा सिंपल कर दिया है, सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोराइड में ये क्या है -1 और सोडियम क्या है +1। तो ये जो क्लोरेट है इट कम्स फ्रॉम द सोडियम क्लोरेट। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट है क्लोराइड, जैसा कि मैंने आपसे ऊपर जिक्र किया, ये जो क्लोराइड है इट कम्स फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड। यानी कंप्लीट इक्वेशन नहीं लिखी, आपके लिए जरा सिंपल कर दी, उन रेडिकल्स को लिख दिया जो रिएक्शन में एक्चुअली क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे इसकी क्या है -1। अब ये जो H+ है इट शोज द एसिड। एसिड वो स्पीशी है जो H को क्या करती है, रिलीज करती है। अब स्टूडेंट होता क्या है कि यहां पे 2 यूनिट आप क्लोरेट के यूज करते हैं, 2 यूनिट क्लोराइड के और 4 यूनिट आप यूज करते हैं H+ के। तो यहां से हमारे पास 2 यूनिट बनते हैं क्लोरीन
डाइऑक्साइड के along with क्लोरीन, और साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनता है 2 यूनिट वाटर। तो स्टूडेंट इस तरह से ये रिएक्शन क्या कर जाता है, प्रोसीड कर जाता है, और हमें इसके नतीजे में हासिल हो जाती है क्या, क्लोरीन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट सेकंड जो इसका मेथड है प्रिपरेशन का, जरा वो देखिएगा। क्लोरीन डाइऑक्साइड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड, आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ, किस किस की एक्शन से, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड का, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, पोटासियम क्लोरेट यानी KClO3 के साथ, दिस रिएक्शन इज वायलेंट। स्टूडेंट वायलेंट से क्या मुराद है, बड़ा तेजी के साथ, स्पीड के साथ ये क्या हो जाता है, रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है। अब किस तरह से होता है जरा वो देखते हैं। जी स्टूडेंट, अभी मैंने बात की कि जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का पोटासियम क्लोरेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बड़ा ही वायलेंट होता है। अब क्या करें कि वो जो रिएक्शन बड़ा स्पीड के साथ हो जाता है, उससे बचने के लिए क्या करें, तो टू कंट्रोल द रिएक्शन, रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड शुड बी एडेड। इस रिएक्शन में हम क्या चीज ऐड कर देते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये आपके सामने मैंने रिएक्शन लिख दिया। इस रिएक्शन में जो ऑक्सैलिक एसिड है ना, इट एक्ट्स एज reducing एजेंट। ये काम करता है स्टूडेंट किसके तौर पर, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। बहरहाल होता क्या है कि जब आप लोग क्या करते हैं, पोटासियम क्लोरेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां से हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज पोटासियम सल्फेट, साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनते हैं 2 यूनिट्स ऑफ क्लोरीन डाइऑक्साइड, साथ में हमारे पास बनता है 2 यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड along with 2 यूनिट्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से स्टूडेंट ये रिएक्शन क्या करता है, प्रोसीड करता है। आइए बढ़ते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन डाइऑक्साइड की तरफ। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो क्लोरीन डाइऑक्साइड है, इट इज अ पेल येलो गैस। क्लोरीन डाइऑक्साइड एक पेल येलो गैस है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है कि क्लोरीन डाइऑक्साइड एक्सप्लोड्स, धमाके से, स्पीड से, धमाके के साथ, इनटू क्लोरीन एंड ऑक्सीजन ऑन वार्मिंग। यानी जब आप क्लोरीन डाइऑक्साइड को हीट करते हैं तो ये एक्सप्लोड कर जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं किसमें, इनटू क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। स्टूडेंट तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज सॉलेबल इन वाटर, ये पानी में सॉलेबल है, एंड इज स्टेबल इन डार्क। इसका मतलब है कि अगर लाइट की मौजूदगी में आएगा तो इसका रिएक्शन हो जाएगा और ये डिकम्पोज हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट है इसकी, इट डिकम्पोजेज स्लोली, ये स्लोली डिकम्पोज हो जाता है किसमें, इन वाटर। यानी जब आप इस क्लोरीन डाइऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड क्लोरिक एसिड यानी HClO3। जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि जब आप क्लोरीन डाइऑक्साइड का पानी के साथ डिसॉल्व करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां से 2 प्रोडक्ट बन जाती हैं, एक HCl और दूसरा HClO3। स्टूडेंट इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो है, इट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होती है विच वीकली अट्रैक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। और पैरामैग्नेटिक स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये हमेशा आता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्लोरीन डाइऑक्साइड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, एज एन एंटीसेप्टिक, जरासीम को खत्म करने के लिए एंटीसेप्टिक मटेरियल के तौर पर। दूसरा स्टूडेंट इसका यूज है फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन को आप प्योरिफिकेशन वाटर के लिए भी क्या करते हैं, यूज। यहां पे एक और बात याद रख लीजिए कि ये प्योरिफिकेशन वाटर के लिए तो यूज होती ही है, साथ ही ये साथ क्या करती है, कंट्रोल ऑर्डर ऑफ वाटर। अगर उसमें कोई स्मेल है, कोई बू है, तो ये उसको भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। स्टूडेंट तीसरा जो इसका यूज है, टू ब्लीच, ब्लीच मैंने उसकी व्हाइटनेस को इंप्रूव करने के लिए,
टू ब्लीच सेलुलोज मटेरियल। सेलुलोज मटेरियल की ब्लीचिंग के लिए यूज होती है। स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे भी कि पेपर बनाने में एक स्टेप आता है ब्लीचिंग, यानी उसकी व्हाइटनेस को इंप्रूव किया जाता है, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं किसका, क्लोरीन डाइऑक्साइड का, ताकि उसकी व्हाइटनेस क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसका ऑक्साइड है दैट इज क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, और क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड को स्टूडेंट आप केमिकली लिख सकते हैं Cl2O7। स्टूडेंट्स क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, इज एन एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। और स्टूडेंट ये बेशुमार दफा एमसीक्यू आया हुआ है, द एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड क्या है स्टूडेंट, परक्लोरिक एसिड का फार्मूला है HClO4। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि किसी भी एसिड के एनहाइड्राइड से क्या मुराद है, यानी वो जो एनहाइड्राइड है अगर आप उसमें वाटर ऐड करें तो वो एसिड क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। या अगर उस एसिड में से वाटर को रिमूव कर दें तो जो मटेरियल बाकी बचेगा दैट इज कॉल्ड एनहाइड्राइड, यानी एसिड में से पानी निकाल लें तो एनहाइड्राइड ऑफ एसिड बन जाता है, और अगर एनहाइड्राइड ऑफ एसिड में पानी ऐड करें तो आपको एसिड क्या हो जाता है, हासिल हो जाता है। तो इसको आप एनहाइड्राइड बोलते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट -10 डिग्री C बाय डिहाइड्रेशन। स्टूडेंट डिहाइड्रेशन से क्या मुराद है, रिमूवल ऑफ वाटर। अब किसकी डिहाइड्रेशन है, ऑफ परक्लोरिक एसिड विद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है इट इज अ डिहाइड्रेटिंग, स्टूडेंट्स ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी ये जिस सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करता है वहां से वाटर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। स्टूडेंट अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि जब परक्लोरिक एसिड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है स्टूडेंट, तो यहां से हमारे पास बनता है क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, और साथ में 2 यूनिट बनते हैं किसके स्टूडेंट, HPO3। तो ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड करता है। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने की बात करूं तो यहां पे 2 यूनिट यूज होते हैं किसके, परक्लोरिक एसिड के, और 1 यूनिट होगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। और जैसा कि मैंने पहले आपसे बात की कि ये रिएक्शन होता है किसकी किस टेम्परेचर पर, एट -10 डिग्री C। तो स्टूडेंट ये मेरे पास था सेकंड ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। अब स्टूडेंट बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ बोरोमीन। स्टूडेंट्स जो ऑक्साइड्स ऑफ बोरोमीन है, याद रखिएगा कि ऑक्साइड्स ऑफ बोरोमीन आर डार्क वोलाटाइल लिक्विड। स्टूडेंट वोलाटाइल लिक्विड वो होते हैं विच हैव हाई वेपर प्रेशर, जिनकी वेपर्स में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, विद लो थर्मल स्टेबिलिटी। लो थर्मल स्टेबिलिटी से मुराद है कि अगर आप इनको हीट करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। स्टूडेंट इसमें जो हमारे पास एक ही ऑक्साइड हमारे कोर्स में जो शामिल है दैट इज बोरोमीन मोनोऑक्साइड, और केमिकली हम लिख सकते हैं कि बोरोमीन मोनोऑक्साइड क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इट इज Br2O। केमिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम बात इसकी डिस्कस करते हैं प्रेपरेशन की। तो जो इसके पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बोरोमीन वेपर्स, यानी जब बोरोमीन वेपर्स को आप स्टूडेंट ट्रीट करवाते हैं, किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड। स्टूडेंट मर्करी जो है Hg, ये मर्क्यूरस में भी होती है, ये मर्क्यूरिक में भी होती है। मर्क्यूरस में इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है +1 और मर्क्यूरिक में इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है +2। यहां पे जो मैंने बात की है दैट इज मर्क्यूरिक IC से है, इसका मतलब है यहां पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट स्टूडेंट क्या होगी, दैट यहां पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी +2। तो स्टूडेंट होता क्या है कि जब आप इसको ट्रीट करवाते हैं तो यहां पे ये रिएक्शन प्रोसीड करता है एट 50 डिग्री C, और स्टूडेंट यहां से जो चीज बनती है, एक तो हमारे पास बनता है बोरोमीन मोनोऑक्साइड Br2O, और स्टूडेंट जो दूसरे नंबर पे हमारे पास चीज बचती है दैट इज HgBr2। और अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे स्टूडेंट तो यहां पे हमारे पास इसके 2 यूनिट क्या हो जाएंगे, इस्तेमाल।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास पहला मेथड है बोरोमीन मोनोऑक्साइड को प्रिपेयर करने। सेकेंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। बोरोमीन मोनोऑक्साइड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द सस्पेंशन। स्टूडेंट सस्पेंशन से मुराद है मुअल्लक ज़रात, सस्पेंडेड पार्टिकल जो कि सॉल्यूशन में मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व ना हो, ऑफ HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन CCl4 विद बोरोमीन। तो स्टूडेंट इसमें मैंने ये लिखने की कोशिश की है कि सेकंड मेथड में आप बोरोमीन मोनोऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जब आप क्या करते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को सस्पेंड करवाते हैं किस में, इन CCl4, और उसका रिएक्शन करवा दें बोरोमीन के साथ, तो हमारे पास बोरोमीन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसमें भी सेम यही रिएक्शन होगा, यानी जो केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल चेंज आपने पहले पढ़ी है, इस मेथड में भी वही केमिकल रिएक्शन होगा। लेकिन एक चीज का फर्क है, पहले आपने रिएक्शन करवाने के लिए जो टेम्परेचर यूज किया था दैट इज 50 डिग्री सी, लेकिन अगर आप इस मेथड से रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पे रिएक्शन करवाने के लिए हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर। तो सर बात ये कर रहा हूं कि दोनों में रिएक्शन सेम, लेकिन एक में टेम्परेचर हाई और एक में टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। स्टूडेंट जो प्रॉपर्टीज है, इनकी प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए, इट इज स्टेबल इन डार्क इन CCl4, यानी आप CCl4 में इसका सॉल्यूशन बना के आप इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, और ये किस टेम्परेचर पर स्टेबल होगा, एट -20 डिग्री। स्टूडेंट दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, इट हैज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है, मतलब ये दूसरों को क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है, और खुद क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि जब बोरोमीन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करती है आयोडीन के साथ, तो यहां पे हमारे पास जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं वो आपको मैंने दिखा दी, और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी मैंने बता दिया कि किस तरह से किसकी कम और किसकी क्या हो रही है, ज्यादा। और ये रिएक्शन ये शो करता है कि यहाँ पे जो बोरोमीन मोनोऑक्साइड है, एक एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट लास्ट पे हमारे पास है ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन। आइए जरा आप इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट पे जो आखिरी हैलोजन ऑक्साइड हम डिस्कस करेंगे वो है ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन। तो आइए डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन। स्टूडेंट्स आउट ऑफ ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ओनली आयोडीन पेंटाऑक्साइड यानी I2O5 इज स्टेबल। यानी जितने भी आयोडीन के ऑक्साइड्स हैं, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपसे कहा था कि आयोडीन के 3 ऑक्साइड्स हैं, I2O5, I2O4, I4O9। इन तीनों में जो सबसे स्टेबल ऑक्साइड है दैट इज I2O5 यानी आयोडीन पेंटाऑक्साइड। स्टूडेंट द अदर कंपाउंड्स, दूसरे जो कंपाउंड्स हैं उनमें कौन सा है, I2O4 एंड I4O9 आर साल्ट लाइक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, साल्ट लाइक एंड आर कंसिडर्ड एज आयोडीन आयोडेट्स। स्टूडेंट साल्ट की ना बहुत सी डेफिनेशन है, मैं आपको सिंपल सी अगर डेफिनेशन करूं ना, तो साल्ट उस स्पीशी को भी कहा जाता है व्हिच कंसिस्ट ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पर मुश्तमिल उसे आप क्या बोलते हैं, साल्ट। अब उसने कहा कि ये साल्ट लाइक है एंड कंसिडर्ड एज आयोडीन आयोडेट्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आयोडीन का ऑक्साइड है I4O9। अब जरा गौर कीजिएगा, अब ये जो I4O9 है मैं इसको लिख सकता हूं किसकी शक्ल में, आयोडीन आयोडेट्स, यानी आयोडीन I और आयोडेट्स यानी IO3। अब ये क्या बन गया, ये क्या है स्टूडेंट्स, आयोडीन, और ये क्या है IO3 दैट इज आयोडेट। और अगर मैं यहां पे इनके कैटाइन और एनाइन पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूं तो मैं कहूंगा कि यहां पे ये क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव स्टेट में है, आयोडीन यहां पे पॉजिटिव स्टेट में है, और आयोडेट यहां पे किस स्टेट में है, नेगेटिव। यानी ये पॉजिटिव स्टेट में है और ये किस स्टेट में है, नेगेटिव। तो दोनों बातें क्लियर हो गई कि ये साल्ट के तौर पर भी है और ये आयोडीन और आयोडेट्स की शक्ल में भी मौजूद।
स्टूडेंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने कहा कि आयोडीन पेंटॉक्साइड स्टेबल है, तो हम भी बात करेंगे आयोडीन पेंटॉक्साइड, जिसे आप केमिकली लिख सकते हैं I2O5। स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड स्टूडेंट क्या है? HiO3। कहां, किस टेम्परेचर पर हीट करना है? एट 240 डिग्री सी। तो जब आप 240 डिग्री सी पे आयोडिक एसिड को हीट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज बनती है? आयोडीन पेंटॉक्साइड और वाटर। यानी ये आयोडिक एसिड जब आप इसे हीट करेंगे एट 240 डिग्री सी, तो एक चीज हमारे पास बनेगी आयोडीन पेंटॉक्साइड, और फ्रेंड्स साथ में हमारे पास जो चीज बचेगी बनेगी दैट इज वाटर H2O, और बैलेंस करने के लिए जो यूनिट्स यूज होंगे वो यहाँ पर 2 यूनिट्स। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? आयोडीन पेंटॉक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाए इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्टेबल अप टू 300 डिग्री सी। यानी ये व्हाइट सॉलिड है और 300 डिग्री सी तक ये क्या होता है स्टूडेंट? स्टेबल होता है। याद रख लीजिएगा बियॉन्ड दिस टेम्परेचर I2O5 melts and gets decomposed into I2 and O2। यानी अगर आप इस टेम्परेचर के बियॉन्ड जाते हैं तो ये मेल्ट होके I2 और O2 में क्या हो जाता है? डिकम्पोज। जैसा कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन के जरिए से भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया। स्टूडेंट इट हैज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, यानी इसका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल ऑक्सीजन है दैट एक्ट्स एज द ब्रिज बिटवीन 2 यूनिट्स। ये 2 यूनिट्स के दरमियान में किसके तौर पर काम करती है? ब्रिज के तौर पर। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट इट इज इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लाइक इज आल्सो लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और जो आयोडीन पेंटॉक्साइड है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, इट फॉर्म्स आयोडिक एसिड विद वाटर। यानी जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये क्या चीज प्रोड्यूस करता है? आयोडिक एसिड। अब मैं भला क्या कहने लगा हूं? मैं क्यों भला मुस्कुराया हूं? क्योंकि मैंने अभी इस लेक्चर में आपसे बात की थी कि एनहाइड्राइड ऑफ एसिड से क्या मुराद है कि अगर आप उसमें पानी ऐड करें तो एसिड बन जाए, और अगर एसिड से पानी को रिमूव करें तो एनहाइड्राइड ऑफ एसिड बन जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जो आयोडीन पेंटॉक्साइड है इसमें पानी ऐड किया और आयोडिक एसिड बना, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये जो आयोडीन पेंटॉक्साइड है इट इज द एनहाइड्राइड ऑफ आयोडिक एसिड। स्टूडेंट चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इट रिएक्ट्स विद, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे क्या करता है? काम करता है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें और खुद क्या हो जाएं? रिड्यूस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि जब आयोडीन पेंटॉक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में एलिमेंटल सल्फर प्रोड्यूस हो रही है, और साथ में स्टूडेंट हमारे पास एलिमेंटल आयोडीन और वाटर बनता है। स्टूडेंट्स अगर आप इस रिएक्शन में गौर करें ना, तो रिएक्टेंट में जो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट है ये -2 है, और प्रोडक्ट में सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट है 0। इसका मतलब है कि 0 बड़ा है -2 से। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड ने आयोडीन पेंटॉक्साइड से रिएक्शन किया तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गई, यानी सल्फर की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स अगर आप रिएक्टेंट में आयोडीन को देखें तो यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, प्रोडक्ट में जाके इसकी हो गई है 0, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गई। तो मैं ये कहूंगा कि ये क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। तो इसका मतलब इसने खुद की क्या करवा दी? रिडक्शन, लेकिन किसी दूसरे की क्या करवा दी? ऑक्सीडेशन करवा दी। स्टूडेंट इसी ऑक्साइड का एक यूज पढ़ने जा रहे हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, और वो यूज क्या है? इट इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ CO। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से मुराद है कि ये CO की क्वांटिटी को मालूम करने के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। कुछ इस तरह से कि जब आप आयोडीन पेंटाऑक्साइड का I2O5 का रिएक्शन करवाते हैं स्टूडेंट किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो स्टूडेंट यहां से प्रोड्यूस होती है एलिमेंटल आयोडीन I2 और साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर स्टूडेंट इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे 5 यूनिट कार्बन मोनोऑक्साइड के यूज होते हैं और 5 यूनिट ही कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। स्टूडेंट अगर मैं आपको इस रिएक्शन की थोड़ी सी डेमोंस्ट्रेशन देना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो आयोडीन पेंटाऑक्साइड है इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट। स्टूडेंट जब इस आयोडीन पेंटाऑक्साइड को मैं रिएक्ट करवाता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो आप देख सकते हैं कि यहां से जो व्हाइट कलर है वो डिसअपीयर हो रहा है और वहां से वायलेट कलर प्रोड्यूस हो रहा है। स्टूडेंट ये जो वायलेट कलर प्रोड्यूस हुआ है ना दैट आर द वेपर्स ऑफ आयोडीन। तो चूंकि आयोडीन पेंटाऑक्साइड क्वांटिटेटिवली रिएक्ट कर जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो हम इसको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल के साथ ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस को स्टडी किया और आपको मैंने इनकी प्रॉपर्टीज, यूजेस और जो टेक्निकल टर्म्स थी मैंने वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको आज की बातें सारी क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम, करम और फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।